हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पहले से ही पता है कि इस प्रैक्टिस सेट का नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका परीक्षा होगा। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 वाक्य रहेंगे जिनको आपको सुन के लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है? आपको एक कलम और एक कॉपी अपने साथ लेके बैठना है और मैं कोई वाक्य बोलूंगा, उसको आपको सुन के अपना कॉपी में नंबरिंग करते हुए लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला लिखिए परीक्षा से पहले परीक्षा, तो आपने उसको सुन के और अपना कॉपी में लिखा। उसके बाद मैं ये आपको शुद्ध रूप दिखाऊं कि ये शुद्ध तरह से कैसे लिखा जाता है। फिर आप इसको देख करके और अपना कॉपी में जो लिखे हैं दोनों को मिलाइएगा। मान लीजिए आपने परीक्षा को ऐसे लिखा है परीक्षा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे परीक्षा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका कितना गलती हुआ? एक तो आपने यहाँ पे हर्षिकार लगाया है और यहाँ पे दीर्घिकार है। यहाँ पे आपने चौ में आकर चा लगाया है, जबकि यहाँ पे अक्षा में आकर अक्षा है। तो आपका इसमें कितना गलती हो गया? दो गलती। यानी कि आपको कितना नंबर मिलता है इसमें? 8 नंबर। एक वाक्य 10 नंबर का रहेगा। कितना नंबर करेगा दोस्तों? 10 नंबर का। ठीक है, तो आपका अगर एक वाक्य में दो गलती हुआ तो आप 10 में से दो घटाइएगा तो आपका आएगा 8 नंबर। मान लीजिए तीन गलती हुआ तो 7 नंबर आएगा, पांच गलती हुआ तो आपका 5 नंबर आएगा, 5 नंबर कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको 10 वाक्य लिखना है। कुल 100 अंक का रहेगा और 100 में से आपको 30 मार्क्स लाना है। जी हाँ दोस्तों, 30 से ज़्यादा आप लाइएगा तो आप क्वालिफाई है, और अगर 30 से कम रहा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर आपने पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसमें थोड़ा लेवल बढ़ाया गया है। और आप अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से देखते आ रहे हैं तो आपके लिए 20 नंबर प्रैक्टिस सेट बहुत आसान होगा, नहीं तो बहुत हार्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये रहा आपका एग्जामिनर, और ये आप दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक सब पास करके बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब पास करने के बाद ही आपका लिखित परीक्षा होता है। तो ये आपका एग्जामिनर कुछ इस तरह से हाथ में कोई नोट्स लेकर के बोलेगा। ठीक है, और आपको सुन के उसको लिखना है अपना कॉपी में। ठीक है दोस्तों, तो आपका एग्जामिनर मतलब जो एग्जाम लेने वाला है वो बोल रहा है पहला वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप पहला वाक्य लिखने के लिए? अपना कॉपी कलम लेके बैठे हैं? तो चलिए लिखिए अपना पहला वाक्य। लिखिए दोस्तों, निस्वार्थ, निस्वार्थ सेवा ही, सेवा ही मानवता का, मानवता का सर्वोच्च, सर्वोच्च आदर्श है, आदर्श है। एक बार फिर सुनिए उसके बाद लिखिए। ठीक है, निस्वार्थ सेवा ही मानवता का सर्वोच्च आदर्श है। लिख लिया दोस्तों आपने? अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो यह रहा दोस्तों आपका पहला वाक्य, निस्वार्थ सेवा ही मानवता का सर्वोच्च आदर्श है। देखिए दोस्तों, निस्वार्थ स्पेलिंग आप अच्छा से देख लीजिए। हालांकि मैंने आपको ये हर्षिकार, ये यहाँ पे जो रैफ है ऊपर में, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से बताया है। यानी कि 1 से लेकर के 18 नंबर वीडियो तक बहुत अच्छा से डिटेल में बताया हर वीडियो में। तो आपको अगर ये हर्षिकार, उसके बाद ये रैफ, एकार, दीर्घईकार, इन सब में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार 1 से लेकर 18 तक दोस्तों देख लीजिए। अगर आपका एग्जाम है होमगार्ड का तो आप थोड़ा सीरियस हो जाइए और 1 से लेकर 18 तक अच्छा से देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ये हर्षिकार, दीर्घिकार कहाँ पे यूज होता है, ये ओकार कहाँ पे यूज होता है, डबल ओकार कहाँ पे यूज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा से आपको समझ आ जाएगा, जिससे आपका गलती का गुंजाइश नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छा से मिला लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में मैं बस आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 18 तक बहुत अच्छा से बता दिया है। तो दोस्तों आपने 1 नंबर वाक्य मिला लिया, इसमें आप नंबर पुट कर लिए। ठीक है, मान लीजिए आपका इसमें 3 टो गलती हुआ, इसमें आपका 2 टो गलती हो गया, इसमें आपका 2 टो गलती हो गया, इस तरह से मान लीजिए आपका 4-5 गलती हो गया, तब उसमें नंबर काट लीजिएगा और उसके बाद अपना नंबर बैठाइएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो रहा है, अगर मान लीजिए किसी ने 1 से लेकर 19 तक क्लास कर लिया है, 18 तक क्लास कर लिया है, फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसके लिए भी हेल्प किया जाएगा। ठीक है, आइए अब 2 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य। तो दूसरा वाक्य लिखने के लिए तैयार है आप? तो लिखिए अपना दूसरा वाक्य, आत्मसंयम से, आत्मसंयम से व्यक्ति अपने जीवन को, फिर सुनिए, आत्मसंयम से व्यक्ति अपने जीवन को महान बना लेता है, महान बना लेता है। आत्मसंयम से व्यक्ति अपने जीवन को महान बना लेता है।
आइए अब इसको चेक करके देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य। आत्मसंयम से व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लेता है बोला होगा दोस्तों, लेता है। तो अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये भी आपका सही है, ठीक है। ये यहाँ सकता है काट दीजिए, ये लेता है होगा इसमें, ठीक है। आत्मसंयम से व्यक्ति अपने जीवन को महान बना लेता है, तो यह मिला लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अनुस्वार है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। इसलिए आप एक बार 1 से लेकर 19 तक देख लीजिए, ठीक है। आइए जाते हैं हम लोग 3 नंबर वाक्य की तरफ। तो 3 नंबर वाक्य में दोस्तों आपको लिखना है सच्चा भक्त। लिखिए दोस्तों 3 नंबर वाक्य, आपका एग्जामिनर बोला लिखने के लिए, ठीक है। सच्चा भक्त, सच्चा भक्त ईश्वर की इच्छा में ही, इच्छा में ही अपना सुख खोजता है। लिखिए दोस्तों, सच्चा भक्त ईश्वर की इच्छा में ही अपना सुख खोजता है। आइए अब इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, सच्चा भक्त ईश्वर की इच्छा में ही अपना सुख खोजता है। अब देख लीजिए, इसको मिला लीजिए। देखिए दोस्तों, ये भक्त का स्पेलिंग ऐसे भी होगा, ठीक है। भ अध क त भक्त, ये भी सही है आपका। अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये भी आपका सही है, ठीक है। और ये जो ईश्वर का स्पेलिंग है ये ऐसे भी होता है, ईश्वर, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा भी लिखा है तो सही है। ये एक शौ है, आधा शौ है, ठीक है। उसके बाद व, उसके बाद र, ठीक है ना। इन सब शौ का इस्तेमाल कैसे होता है, इन सब के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो आप एक बार अच्छा से पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, 1 से लेकर 19 तक। आप लोग बढ़ते हैं 4 नंबर वाक्य की तरफ। तो दोस्तों, आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आप 4th वाक्य लिखिए। तो दोस्तों, चौथे वाक्य को लिखने के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए लिखिए अपना चौथा वाक्य। देशभक्ति, देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होती है, कर्मों से सिद्ध होती है। देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होती है। लिख लिया दोस्तों आपने? अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो यह रहा आपका चौथा वाक्य। देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये भक्ति का स्पेलिंग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक है। ये भी आपका सही होगा। देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होती है। ये आप स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं मिटा देता हूँ ताकि आपका अच्छा दिख जाए। तो ये आप देख लीजिए सिद्ध का स्पेलिंग, और अच्छा से मिला लीजिए, अपना नंबर पुट कर लीजिए। सही सही नंबर पुट करना है, ठीक है दोस्तों। लास्ट में सबको गिन के और कमेंट करना कि आपको कितना नंबर आया। चलते हैं हम लोग 5 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है दोस्तों 5वां वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप 5वां वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना 5वां वाक्य। प्रलोभन, प्रलोभन में पढ़कर, पढ़कर मनुष्य अपने कर्तव्य, कर्तव्य से भटक जाता है, कर्तव्य से भटक जाता है। प्रलोभन में पढ़कर मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक जाता है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रलोभन में पढ़कर मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक जाता है। अच्छा से मिला लीजिए। ये जो पौ में रे है इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। ये जो ऊपर में रैफ होता है इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। ये दोनों का यूज़ लगभग सेम ही है। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, अगर आपको डाउट है तो अपना नंबर पुट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आपके पास है 6 नंबर वाक्य। तो दोस्तों, तैयार है आप 6 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना छठा वाक्य। असत्य पर आधारित जीवन, असत्य पर आधारित जीवन अंततः, अंततः पतन का कारण बनता है। लिखिए दोस्तों, असत्य पर आधारित जीवन अंततः पतन का कारण बनता है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, असत्य पर आधारित जीवन अंततः, इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छा से, ठीक है। अंततः, अगर क में रहेगा ये तो इसको क्या बोलेंगे? क अह कर कह। ख में रहेगा तो ख अह कर खा। तो में है तो अह कर ता, ऐसे पढ़ते इसको, ठीक है। असत्य पर आधारित जीवन अंततः पतन का कारण बनता है। अगर आपने पिछले क्लासेस किए हैं तो इसमें तो आपका 10 में 10 आना चाहिए, 1 नंबर नहीं कटेगा ये वाक्य में, ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर वाक्य की तरफ। आप अच्छा से मिलाते जाइए, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है और अपना नंबर अच्छा से मार्क करना है। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आप लिखिए 7वां वाक्य। तो दोस्तों, तैयार है आप 7वां वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। विनयशीलता,
विनयशीलता से व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति का अस्तित्व और भी तेजस्वी तेजस्वी बनता है। विनयशीलता से व्यक्ति का अस्तित्व और भी तेजस्वी तेजस्वी बनता है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, विनयशीलता से व्यक्ति का व्यक्तित्व और भी तेजस्वी बनता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे व्यक्तित्व की जगह पे अस्तित्व बोला होगा, तो इसका स्पेलिंग ऐसे होगा, अस्तित्व। देख लीजिए आप और उसमें सही से मिला लीजिएगा, ठीक है, अस्तित्व। ठीक है, इसको अब अच्छा से देख लीजिए, ये इसका स्पेलिंग होगा। ये हर्षिकार है, आधा सौ फिर अतो फिर आधा तो हुआ, ऐसे, ठीक है ना। ये मैं उंगली से लिख रहा हूँ इसलिए उतना अच्छा से नहीं लिखा रहा है, तो आप देख लीजिए फिर भी ये उसका स्पेलिंग सही है। ठीक है, यह अस्तित्व का स्पेलिंग है। तो अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसमें आप नंबर ले लीजिए। ठीक है, विनयशीलता से व्यक्ति का अस्तित्व और भी तेजस्वी बनता है। ठीक है दोस्तों, अब अच्छा से मिला लीजिए इसको और अपना नंबर पुट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तो दोस्तों तैयार है आप 8 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए, सद्गुणों सद्गुणों से युक्त से युक्त व्यक्ति, सद्गुणों से युक्त व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत, अच्छा से सुन के लिखे, ठीक है दोस्तों, प्रेरणा स्रोत होता है। सद्गुणों से युक्त व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। लिख लिया आपने? आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक आध वर्ड तो थोड़ा मुश्किल मिलेगा, सब वर्ड अगर आपको इजी इजी दे देंगे तो वो आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ। ठीक है, इजी वर्ड आपको कहाँ लगेगा? एग्जाम में लगेगा। यहाँ आप ऐसे पढ़िए कि आपको इजी लगेगा एग्जाम में। यहाँ पे आप आसान आसान पढ़ पढ़ के और अच्छा नंबर लाते रहिएगा और एग्जाम में खराब नंबर आ जाएगा, वो ठीक बात नहीं है। इससे अच्छा है खराब नंबर यहाँ पे आए, आप उसको देखें सीखे और एग्जाम में जाके अच्छा नंबर लाए, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो देख लीजिए अब इसको अच्छा से। सद्गुणों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सद्गुणों। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आधा दो है, इसको मैं अच्छा से लिख दिया थोड़ा, ये यहाँ पे आधा दो ऐसा हलंत लगेगा। ठीक है, उसके बाद गौ में यहाँ पे हर्षुकार, उसके बाद रणों में ओकार और अंशकार णो। ठीक है, सद्गुणों से युक्त, युक्त को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए युक्त, दोनों तरीका सही है, जैसा लिखना है। ठीक है, व्यक्ति, देखिए व्यक्ति को भी ऐसे लिख सकते हैं, व्यक्ति। ठीक है, आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सब आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने 1 से लेकर 19 तक सारा वीडियो देखा है तो। ठीक है, प्रेरणा स्रोत, इसको भी आप स्रोत जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं आप, स्रोत। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो अब लिखिए 9वां वाक्य। तो दोस्तों तैयार है लिखने के लिए आप? तो चलिए लिखिए अपना 9वां वाक्य। कठिन परिश्रम से, कठिन परिश्रम से अर्जित सफलता का, अर्जित सफलता का आनंद अनोखा होता है। कठिन परिश्रम से अर्जित सफलता का आनंद अनोखा होता है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, कठिन परिश्रम से अर्जित सफलता का आनंद कैसा होता है? अनोखा होता है। इसमें बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है दोस्तों, कि जो मेहनत करके जो फल मिलता है ना, उसका बहुत ज़्यादा खुशी होता है। मान लीजिए अभी आप डेली सुबह उठ के रनिंग कर रहे हैं, उसके बाद शाम में भी रनिंग कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं और अपना जो काम है वो भी आप कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और अगर आप इस मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे, यही मेहनत आप करते रहेंगे और इस मेहनत के ज़रिए आप अगर होमगार्ड बन जाते हैं, तो उससे जो आपका आनंद होगा वो अनोखा होगा कि नहीं, बताइए? होगा ही। इसीलिए आपका आनंद अनोखा हो उस तरह से मेहनत कीजिए आप। ठीक है, तो दोस्तों अपना वाक्य चेक कर लीजिए कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, लिखिए 10वां और आखिरी वाक्य, ये आपका लास्ट वाक्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको फुल मार्क्स लाना है। तो चलिए लिखिए, सहनशीलता, सहनशीलता से मनुष्य, सहनशीलता से मनुष्य हर संकट का, हर संकट का सामना, सामना धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक कर सकता है। और एक बार सुनिए दोस्तों और अच्छा से लिखिए। ठीक है, सहनशीलता से
मनुष्य हर संकट का सामना धैर्यपूर्वक कर सकता है। आइए अब इसको चेक करके देखते हैं। तो ये रहा आपका 10वां वाक्य और आखिरी वाक्य, सहनशीलता। देखिए दोस्तों, मैं ये बोलते टाइम पहले स बोल रहा हूँ, उसके बाद श बोल रहा हूँ, सहनशीलता, इसीलिए यहाँ पे दो अलग अलग श का यूज किया गया, ठीक है। से मनुष्य हर संकट का सामना धैर्यपूर्वक कर सकता है। दोस्तों मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको इसमें ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप एक बार 1 से लेकर के 19 तक सारा वीडियो अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपने ये देखा है फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्या दिक्कत है। ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 मिनट का वीडियो रहता है, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। क्यों नहीं बनाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपको आराम की ज़रूरत है। पढ़ाई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ। क्योंकि आपको इसमें 100 में 30 नंबर लाना है। कितना में? 100 में 30 नंबर। आराम से लाइएगा, ठीक है। आप खाली ये प्रैक्टिस सेट देखिए, आराम से नंबर लाइएगा आप इतना। आपको अभी किसमें ज़्यादा फोकस करना है पता है ना? रनिंग में। इसमें आपको फुल मार्क्स लाना है। उसके बाद हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, गोला फेंक में, ठीक है, इन सब में आपको फुल नंबर लाना है, क्योंकि इनसे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और आप ये भी बताइए कि इन सब में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब अभी आपका रनिंग में कितना टाइम आ रहा है, हाई जंप आप कितना ऊंचा कूद पा रहे हैं, लॉन्ग जंप आप कितना दूर कूद पा रहे हैं। इन सब के बारे में भी आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके लाऊंगा कि आपको रनिंग वो जो 4 राउंड आपको कैसे दौड़ना है, आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, आपको हाई जंप के लिए कैसे कूदना है, लॉन्ग जंप के लिए कैसे कूदना है, गोला कैसे फेंकना है, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप बताइए कमेंट करके, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी झारखंड कक्षपाल का भी भर्ती आने वाला है, तो जो जो 10th पास है वो रेडी रहिए, ठीक है। आपको इसी चैनल पर अच्छा से तैयारी कराया जाएगा, जीरो से हीरो लेवल तक, ठीक है। इसलिए आप चैनल में बने रहिए। और अगर आप कक्षपाल के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार में तो आप वीडियो देखिए, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कक्षपाल के लिए, उसमें सारा डिटेल है कि आखिर कक्षपाल में क्या ड्यूटी करना है, क्या पढ़ना है आपको, और पिछले बार किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, और होम गार्ड से आप कैसे कक्षपाल बन सकते हैं, हर चीज़ प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप जाके देखिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।